हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर सबसे ज्यादा लूट खसोट मचाया जाता है और सरकार आंख बंद करके इसका समर्थन करते रहती है। देश की गरीब जनता अपने खून पसीने की कमाई से अपने खेत मकान को बेचकर कर्ज लेकर अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलाने का कोशिश करता है। कोई अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कराता है, तो कोई अपने बच्चों को आईटी कोर्स कराता है ताकि एक दिन उनके बच्चे अच्छी नौकरी पा सके और अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन जब लाखों रुपए देने के बाद और अपने जीवन के बहुमूल्य 4-5 साल देने के बाद जब उस कॉलेज से उसे डिग्री मिलती है और वो उस डिग्री को लेकर नौकरी ढूंढने जाता है तो पता चलता है कि ये डिग्री फर्जी है। अर्थात जिस महाविद्यालय द्वारा यह डिग्री इशू किया गया है उस महाविद्यालय को मान्यता ही प्राप्त नहीं है। वो इस डिग्री को इशू करने के लायक ही नहीं है, उसे यह अथॉरिटी ही नहीं है, उसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कोई लाइसेंस या मान्यता नहीं दिया गया है। ऐसे में उन गरीब माता पिता और उन विद्यार्थियों के ऊपर क्या बीतता होगा। और ये सारा काम सरकार के नाक के नीचे हो रहा होता है, लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी रहती है। सरकार आंख बंद करके इन महाविद्यालयों को, इन कॉलेजों को ऐसा करने में समर्थन देते रहती है। आखिर सरकार ऐसे महाविद्यालयों, ऐसे कॉलेजों पर क्यों प्रतिबंध नहीं लगाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्या सरकार उन्हें लोगों को ठगने का लाइसेंस दे रखी है? ऐसे ऐसे फर्जी महाविद्यालय बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं, साइन बोर्ड लगाते हैं, पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं और बड़े बड़े लुभावने वादे, बड़े बड़े लुभावने स्कीम चलाते हैं और उस एडवर्टीजमेंट के तहत बहुत सारे बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें जाल में फंसाते हैं। लाखों रुपए ऐंठने के बाद उन्हें एक फर्जी डिग्री दी जाती है। सरकार को सारी जानकारी होती है, फिर भी उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? क्या ऐसे फर्जी महाविद्यालयों पर एक्शन लेना इतना मुश्किल है? क्या ये महाविद्यालय या कॉलेज ऐसे प्रभावशाली लोगों का है जहां एक्शन नहीं लिया जा सकता है, या सरकार उस पर एक्शन लेने में हिचकती है? अंततः इसमें कौन पीसा जाता है? देश की गरीब जनता और उनके बच्चे। ऐसे फर्जी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर नकेल कसने का काम, कानूनी शिकंजा में जकड़ने का काम सरकार का नहीं तो किसका है? अभी हाल ही में यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा 22 ऐसे महाविद्यालयों का नाम घोषित किया है जो फर्जी है। उन्हें यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ही नहीं है, उनके डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, उनके डिग्री मान्य नहीं है और वो बिना यूजीसी के परमिशन के फर्जी डिग्रियां भी बांट रहे हैं और लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं, लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। यूजीसी ने विद्यार्थियों को सावधान करते हुए 22 ऐसे यूनिवर्सिटीज का नाम प्रकाशित किया है, जिसे अभी मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग भी इन यूनिवर्सिटीज में बच्चों को पढ़ाने से पहले इसका ख्याल अवश्य रखिएगा कि इन यूनिवर्सिटीज को कोई मान्यता नहीं मिला हुआ है, इनके डिग्री की कोई मान्यता नहीं है, इन विश्वविद्यालयों का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे विश्वविद्यालयों का नाम मैं बताने जा रहा हूं, इसे नोट कर लें और इसमें अपने बच्चों का नामांकन होने से बचाएं। आंध्र प्रदेश में 2 ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम है क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 2 अलग अलग पदों पर चलता है, और दूसरा है बाइबल ओपन यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, जो विशाखापत्तनम के एनजीओ कॉलोनी में स्थित है। ये संस्थान धर्म या थियोलॉजिकल स्टडीज के नाम पर शिक्षा प्रदान करने का दावा करते हैं और डिग्रियां बांटते हैं, लेकिन वास्तव में इसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। ये यूनिवर्सिटीज फर्जी हैं। दिल्ली में ऐसे 10 फर्जी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, अर्थात ये फर्जी यूनिवर्सिटीज हैं और ये फर्जी डिग्रियां बांटते हैं। नंबर 1
अखिल भारतीय लोक एवं शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान दिल्ली। नंबर 2 कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली। नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय दिल्ली। नंबर 4 व्यावसायिक विश्वविद्यालय दिल्ली। नंबर 5 ADR केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय राजेंद्रा प्लेस दिल्ली। नंबर 6 भारतीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी संस्थान नई दिल्ली। नंबर 7 विश्वकर्मा स्वरोजगार मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली। नंबर 8 आध्यात्मिक विश्वविद्यालय रोहिणी दिल्ली। नंबर 9 विश्व शांति संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पीतमपुरा दिल्ली। नंबर 10 प्रबंधन एवं अभियांत्रिकी संस्थान कोटला मुबारकपुर दिल्ली। इन संस्थानों के नामों में विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्र और राज्य सरकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके छात्रों को दिग्भ्रमित किया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि यह कोई बड़ा विश्वविद्यालय है और यह कोई प्रामाणिक विश्वविद्यालय है। ऐसे नाम रखकर छात्रों को फंसाया जाता है। केरल में भी 2 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें यूजीसी द्वारा फर्जी घोषित किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक प्रोफेटिक मेडिसिन विश्वविद्यालय कोझिकोड और दूसरा सेंट जॉन्स विश्वविद्यालय किसनटम। ये संस्थान मेडिकल और हायर एजुकेशन कोर्स देने के नाम पर डिग्रियां देने का दावा करती है, लेकिन इनके पास कोई वैध विश्वविद्यालय होने का दर्जा नहीं है। इन्हें यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, अर्थात ये फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं। महाराष्ट्र में भी एक विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया गया है, जिसका नाम है राजा अरबी विश्वविद्यालय, जो नागपुर में स्थित है और यह संस्थान धार्मिक अध्ययन के नाम पर डिग्रियां जारी करता है, जबकि इन्हें यूजीसी से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। इन्हें ऐसी कोई डिग्री जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। पुडुचेरी में भी श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को यूजीसी ने फर्जी घोषित किया है। यह थिलास्पेट वजूताउर रोड पर स्थित है और उच्च शिक्षा के नाम पर यह फर्जी डिग्री जारी कर रहा है। इसे भी यूजीसी से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल 4 ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय हैं जिसे यूजीसी ने फर्जी घोषित किया है। नंबर 1 गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयागराज। नंबर 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय अलीगढ़। तीसरा भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ। चौथा महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय नोएडा। ये संस्थान छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा कोर्स देने की पेशकश करते हैं, लेकिन इसे यूजीसी द्वारा कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके लिए वो यूजीसी से अधिकृत नहीं है। इनकी भी डिग्रियां फर्जी डिग्री होती है। पश्चिम बंगाल में भी 2 ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय हैं जो इस तरह के फर्जी डिग्रियां जारी करते हैं। नंबर 1 भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान कोलकाता। नंबर 2 वैकल्पिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान ठाकुरपुकुर कोलकाता। ये संस्थान वैकल्पिक चिकित्सा और हर्बल साइंस के कोर्स के नाम पर फर्जी डिग्रियां जारी करते हैं। इन्हें भी यूजीसी से कोई ऐसी मान्यता प्राप्त नहीं है और ऐसी डिग्रियां जारी करने के लिए इनको अधिकृत नहीं किया गया है। साथ ही यूजीसी ने छात्रों को आगाह करते हुए, चेतावनी देते हुए इन कॉलेजों से सावधानी बरतने की बात कही है। ऐसे किसी भी विश्वविद्यालय में नामांकन से पहले उनकी यूजीसी की मान्यता की जांच अवश्य कर लें। किसी भी फर्जी विश्वविद्यालय से ली गई डिग्रियां का कोई कानूनी या अकादमिक मूल्य नहीं होता है। ऐसे में आपके जिंदगी के बहुमूल्य 4-5 साल भी जाएंगे और लाखों रुपया भी आपके बर्बाद होंगे। अंत में आपको मिलेगी केवल एक फर्जी डिग्री, जिसका कोई मूल्य नहीं होगा। यूजीसी ने ऐसे सभी विश्वविद्यालयों को फर्जी तो करार दे दिया गया है, अर्थात यूजीसी को यह बात पता है कि इतने विश्वविद्यालय फर्जी रूप से चल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। यूजीसी ने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? यूजीसी ने सरकार से इन विश्वविद्यालयों के ऊपर कार्रवाई करने को क्यों नहीं कहा गया?
इन विश्वविद्यालयों पर कब कार्रवाई होगी? कब तक ऐसे विश्वविद्यालय बच्चों को मूर्ख बनाकर उनसे पैसा लूटते रहेंगे और उनके जीवन बर्बाद करते रहेंगे? इस अंक में यहीं तक। आपका क्या मानना है कि ऐसे विश्वविद्यालय बंद होने चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।